सीताराम। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, पूज्यपाद श्री योगदानंद शरण जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, जो हमारा श्री सीताराम नाम प्रताप प्रकाश का क्रम चल रहा था, इसी को सुचारू रूप से आगे पुनः प्रारंभ करने के लिए आज हम फिर से एक बार मिल रहे हैं। इसी क्रम में अभी तक हम देख चुके थे, पद्म पुराण का हम विवरण देख रहे थे, जहाँ पर सीताराम नाम का पूरा महात्म्य दिया गया था और जिसका सार रूप बस यही था कि सारे भक्त शीघ्र अतिशीघ्र सीताराम नाम में लीन हो जाए। और अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो कृपा करके कम से कम वीडियो को चलते ही चलते 100 बार सीताराम नाम का अवश्य करते हैं। सीताराम। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। जय श्री सीताराम। पद्म पुराण में ही भगवान व्यास का वचन है ब्राह्मणों से, जहां भगवान व्यास बता रहे हैं कि जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो भगवान व्यास कह रहे हैं कि राम नामान शतो जाता ब्रह्मांडा कोटि कोटिशः राम नामने परे धामने संस्थिता स्वामी विस्सह। कि अनंत कोटि ब्रह्मांड श्री राम नाम के अंश से उत्पन्न होते हैं और सर्वोत्कृष्ट तेजस स्वरूप श्री राम नाम में ही अपने स्वामियों के साथ स्थित है। जितने भी अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उनके जितने भी स्वामी हैं, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश आदि, वह सब और सारे ब्रह्मांड श्री राम नाम के अंश मात्र से प्रकट होते हैं। यह राम नाम का महत्व बताते समय व्यास भगवान ब्राह्मणों से कह रहे हैं। आगे भगवान व्यास विप्रों को वचन देते हुए पद्म पुराण में कहते हैं कि सर्वोत्तम साधक कैसे होते हैं। तो व्यास भगवान कहते हैं, ब्राह्मणों विश्वासः सुदृढ़ो नामनि कर्तव्यः साधकोत्तमः निश्चयेन पराम सिद्धिं शीघ्रं प्राप्नोति संशयम्। सर्वोत्तम साधक कौन होता है? तो कह रहे हैं सर्वोत्तम साधक को चाहिए कि अन्य सभी साधनों से मन को खींचकर श्री राम नाम में सुदृढ़ विश्वास स्थापित करे। अन्य साधनों में विश्वास है या नहीं है, वहां से हटकर सिर्फ श्री राम नाम में विश्वास हो जाना चाहिए। जो भी भुक्ति मुक्ति भोग मोक्ष जो चाहिए सबके लिए केवल श्री राम नाम एकमात्र साधन है, ऐसा विश्वास करे। सुस्थिर विश्वास पूर्वक श्री राम नाम का जप करने से अति शीघ्र ही सर्वोत्कृष्ट सिद्धि को वह प्राप्त कर लेते हैं। आगे भगवान व्यास ब्राह्मणों को यह समझाते हुए कह रहे हैं कि नाम जप में चित्त की एकाग्रता क्यों आवश्यक है। तो भगवान व्यास कहते हैं कि चित्तस्य एकाग्रता विप्रा नाम्नि कार्या प्रयत्नतः वृत्तिरोधम विना हार्दम दुर्लभम मुनि नामपि। कि हे ब्राह्मणों, चाहे जिस प्रकार से ही श्री राम नाम में चित्त की एकाग्रता करनी चाहिए, जब तक चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होगा तब तक मुनियों को भी हृदयानंद प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थात जब तक आपके मन में किसी दूसरे प्रकार का चिंतन मनन आदि चल रहा है, राम नाम के चिंतन के अतिरिक्त जो भी चिंतन चल रहा है, उन सारी चित्तवृत्तियों का निरोध करके तभी आपको राम नाम का परमानंद प्राप्त हो सकता है। पुनः पद्म पुराण में ही व्यास भगवान ब्राह्मणों को बताते हैं कि सर्वसे अधिक सौभाग्यशाली कौन है। वहां पर व्यास भगवान कहते हैं, अहो भाग्यम अहो भाग्यम अहो भाग्यम पुनः पुनः येषाम श्रीमद् रघुत्तम सनाम निसंजायते रते। के
वे लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, उनके अहो भाग्य हैं, अहो भाग्य हैं, अहो भाग्य हैं। बार बार उनके सौभाग्य की बलिहारी है जिनकी श्री राम नाम में रति है। जो सप्रेम श्री राम नाम का जप करते हैं उनके समान सौभाग्यशाली कोई नहीं। ऐसा व्यास भगवान पद्म पुराण में ब्राह्मणों को समझाते हुए कहते हैं। आगे स्कंद पुराण में शिव भगवान पार्वती माता से कह रहे हैं कि भगवान का सीताराम नाम किस प्रकार जपने से क्या फल है, मतलब किस भाव से जपा जाए तो उसका क्या फल होगा। ये पार्वती मैया को समझाते हुए शिव जी कह रहे हैं, कामात् क्रोधात् भयान मोहान मत्सराद अपयस्मरेत् परम ब्रह्मात्मकम राम नाम राम इत्यक्षरद्वयम्। ये परात्पर ब्रह्म स्वरूप श्री राम नाम का जो काम संबंध से, क्रोध से, भय से कारण मोह में आकर अथवा मात्सर्य, ईर्ष्या आदि से भी युक्त होकर जो केवल राम नाम का स्मरण करता है वह निश्चय ही कृतार्थ हो जाता है। जब काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर आदि में लिप्त होकर नाम लेने से कृतार्थ हो जा रहा है तो समझिए भावपूर्वक राम नाम लेने का क्या फल होगा। पुनः शिव भगवान स्कंद पुराण में पार्वती मैया को समझाते हुए कहते हैं कि सारी मनोकामनाओं की सिद्धि कैसे प्राप्त हो। तो ये शाम श्री राम चिन्नाम निपरा प्रीतिर चंचला तेसाम सर्वार्थ लाभश्च सर्वदास्ति सुर प्रिय। कह रहे हे प्रिय सुनो, जिन लोगों की सच्चिदानंद स्वरूप श्री राम नाम में सुस्थिर परा प्रीति है, परम भक्ति है, दृढ़ विश्वास है, उनके सभी मनोरथों की सिद्धि सर्वदा समझनी चाहिए। उनके सारे मनोरथ सर्वदा सिद्ध होंगे ही होंगे, ऐसा शिव भगवान स्कंद पुराण में वचन दे रहे हैं। पुनः शिव भगवान ने क्यों कहा पार्वती मैया को कि आप ही धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। तो स्कंद पुराण में शिव भगवान कह रहे हैं, गिरिराज सुते धन्या नास्ति त्वत्सदृशी क्वचित् यस्मात् तव महाप्रीतिर वर्तते राम नाम निवय। हे पर्वतराज पुत्री पार्वती, किसी भी लोक में तुम्हारे जैसा धन्य कोई नहीं है, क्योंकि श्री राम नाम में तुम्हारी ही अत्यंत प्रीति है, निश्चित ही तुम्हारी प्रीति है। क्योंकि पार्वती मैया भी राम 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 ही जपती हैं। सहस नाम सम सुन शिव बानी जप जेई प्रिय संग भवानी। तो भवानी माता क्या जपती हैं? राम राम राम। आगे भगवान ने बताया कि सारे अवतारों का, भगवान के जितने भी अवतार होते हैं उन समस्त अवतारों का कारण क्या है, यह समझाते हुए स्कंद पुराण में ही शिव भगवान पार्वती मैया से कहते हैं, सर्वे अवतारा श्री राम नाम शक्ति समुद्भवा सत्यम वदामि देवेशी नाम महात्म्य अद्भुतम। कह रहे हे देवेशी, जगत उद्धार के लिए जितने भी अवतार पृथ्वी पर होते हैं वे सारे अवतार श्री राम नाम की अद्भुत शक्ति से प्रकट होते हैं। जितने भी अवतार हैं वो सारे श्री राम नाम से प्रकट होते हैं। श्री राम नाम की अद्भुत महिमा है। मैं सत्य सत्य कहता हूँ पार्वती कि सभी अभिलाषाओं का त्याग करके कलयुग में श्री राम नाम के उच्चारण से ही मोक्ष संभव है, अन्य किसी उपाय से मोक्ष संभव नहीं। आगे इसी क्रम में ब्रह्मांड पुराण में धर्मराज जी श्री राम जी की जहां स्तुति कर रहे हैं तो धर्मराज जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, धर्मराज जी ने भगवान राम से क्या मांगा? तो धर्मराज जी मांग रहे हैं, जयस्व रघुनंदन रामचंद्र प्रपन्न दीनार्ति हराखिलेश वांछा महे नाम निरामयम सदा प्रदेहि भगवान कृपया कृपालु। हे रघुनंदन, हे अखिलेश, शरणागत दीनों के आर्ति को हरण करने वाले हे रामचंद्र जी, हे परम कृपालु भगवान, हम सब आपसे श्री राम नाम को चाहते हैं। धर्मराज भगवान, यमराज भगवान श्री राम जी से एक ही वरदान मांग रहे हैं कि मुझे बस आपका श्री राम नाम चाहिए, अतः निरामय श्री राम नाम को प्रदान कीजिए। तात्पर्य यह है कि बिना श्री राम जी के दिए चित्त में श्री राम नाम का निवास ही नहीं हो सकता। आप स्वतः अगर आप में साधन है, किसी भी पुण्य बल पे आप नाम जप करना चाहें आप नहीं कर पाएंगे। आप करके देख लीजिएगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन आप नाम जप नहीं कर सकते, 10 मिनट 20 मिनट से ज्यादा आप नाम जप नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक भगवान स्वतः आपके चित्त में अपना नाम प्रकाशित नहीं करते तब तक आप नाम जप नहीं कर सकते। इसलिए धर्मराज जी भगवान राम से उनका नाम मांग रहे हैं। आगे धर्मराज ने भूत प्रेत निशाचर एवं शत्रुओं को नष्ट करने का क्या उपाय बताया? राम जी से ही कह रहे हैं धर्मराज जी ब्रह्मांड पुराण में
त्वन्नाम संकीर्तनतो निशाचरा द्रवन्ति भूतान्य पयांति चारयः नाशम तथा संप्रति यान्ति राजन ततः परम धाम प्रयाति साक्षात। हे महाराज श्री रामचंद्र जी, आपके श्री राम नाम के संकीर्तन से सारे निशाचर दूर भाग जाते हैं, सारे भूत प्रेत भी दूर चले जाते हैं और सारे शत्रु स्वतः नष्ट हो जाते हैं। कीर्तन के पश्चात साधक स्वयं भी परम धाम को प्राप्त करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। आगे धर्मराज जी राम जी की स्तुति करते समय ब्रह्मांड पुराण में ही कहते हैं कि राम नाम कैसा है, तो कह रहे हैं सुखप्रदम राम पदम मनोहरम युगाक्षरम भीतिहरम शिवाकरम यशस्करम धर्मकरम बुढ़ाकरम बचोबरम में हृदय स्तु सादरम। कह रहे हैं सुख प्रदान करने वाला, मन को हरण करने वाला, भय को हरण करने वाला, महामंगल करने वाला, महान यश प्रदान करने वाला, धर्म प्रदान करने वाला, समस्त गुणों की खान राम, यह दो अक्षर आदर पूर्वक मेरे हृदय में निवास करें, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। आगे राम नाम जापक का क्या महत्व है तीनों लोकों में, यमराज जी के यहाँ भी बताते हुए यमराज जी धर्मराज जी भगवान राम से कहते हैं ब्रह्मांड पुराण में, राम नाम प्रभा दिव्या वेद वेदांत पारगा येषाम स्वान्ते सदा भाति ते पूज्या भुवनत्रये। वेद और वेदांत का परम तत्व स्वरूप श्री राम नाम की दिव्य प्रभा, श्री राम नाम जहां विराजेंगे तो प्रभा तो स्वतः ही प्रकट होगी। तो राम नाम की दिव्य प्रभा जिनके हृदय में सदा निवास करती है, वे लोग खुद को मुक्त कर पाएंगे, पितरों को मुक्त कर पाएंगे, पूर्वजों को मुक्त कर पाएंगे। इतना ही नहीं, वे लोग त्रिलोकी में सदा सर्वदा पूज्य हैं। त्रिलोक के सारे देवता भी उन लोगों की सदा आराधना पूजा करते हैं जिनके हृदय में श्री राम नाम निरंतर सीताराम 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 स्मरण होता रहता है। आगे इसी क्रम में विष्णु पुराण में व्यास भगवान सुखदेव भगवान को क्या उपदेश करते हैं, तो व्यास भगवान ने सुखदेव भगवान को बताया कि समस्त पापों से मुक्त होने का एकमात्र उपाय क्या है। ऐसा व्यास भगवान सुखदेव भगवान को बता रहे हैं विष्णु पुराण में। अवशे नापि यन् नाम्नि कीर्तते सर्वपातके पुमान विमुच्यते सद्य सिंह त्रस्ता मृगा इव। कहे राम नाम का उच्चारण करते ही, कीर्तन करते ही मनुष्य समस्त पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। जैसे सिंह के डर से सारे मृग, सारे हिरण समूह भाग जाते हैं, ऐसे ही राम को स्मरण करते ही सारे पाप स्वतः ही भाग जाते हैं और मनुष्य धर्मात्मा हो जाता है। पापी बहुत धर्मात्मा। पुनः सतयुग त्रेता द्वापर से कलयुग क्यों श्रेष्ठ है, यह बताते हुए व्यास भगवान सुखदेव भगवान से विष्णु पुराण में कहते हैं, ध्यायन कृते यज्ञन यज्ञ त्रेतायाम द्वापरे अर्चयन यदापनोति तदापनोति कलो श्री राम कीर्तना। सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से और द्वापर में भगवान की पूजा अर्चना करने से जो कुछ भी प्राप्त होता है, कलयुग में श्री राम नाम के संकीर्तन से ही वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है, अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं। पुनः विष्णु पुराण में सनत कुमार भगवान वशिष्ठ भगवान से यह बता रहे हैं, कृतार्थ कौन है, कौन है जिसके सारे धर्म कर्म, सारे नियम यम सब पूरे हो गए। यह बताते हुए सनत कुमार भगवान वशिष्ठ भगवान से कहते हैं, प्रसंगे नाप श्री राम नाम नित्यम वदन्ति ये ते कृतार्था मुनि श्रेष्ठ सर्व दोषोद्गता सदा। हे मुनि श्रेष्ठ, किसी प्रसंग विशेष में भी जो नित्य श्री राम नाम का स्मरण उच्चारण करते हैं, वे निश्चित ही कृतार्थ हैं, सदा सर्वदा सभी दोषों से मुक्त हैं, उनको कोई दोष नहीं व्यापता, किसी प्रकार का पाप उनके अंदर अब रह नहीं गया, सारे धर्म कर्म करके वो कृतार्थ हो गए, सारे कार्यों से मुक्त हुए। विष्णु पुराण में ही सनत कुमार भगवान वशिष्ठ भगवान को यह बता रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ परात्पर तत्व क्या है, सबसे श्रेष्ठ परात्पर तत्व क्या है, यह बताते हुए सनत कुमार भगवान भगवान वशिष्ठ से कहते हैं विष्णु पुराण में, दृष्टम श्रुतम मया सर्वम यत् किंचित सारमुत्तमम परंतु राम नामेक वैभवम तो परात्परम। कि जो कुछ भी सार तत्व है, उत्तम से उत्तम वस्तु है, उन सबको मैंने देख लिया और सुन भी लिया, परंतु सबसे श्रेष्ठ परात्पर तत्व
श्री राम नाम की जो महिमा है वह अन्य किसी की नहीं। विष्णु पुराण में ही भगवान ब्रह्मा जी मरीचि जी को समझाते हुए कहते हैं, कह रहे हैं अनेकों साधन करते हुए भी मनुष्य भाग्यहीन क्यों है। इतने साधन, इतनी तपस्या आदि पूजा पाठ करता है, फिर भी मनुष्य का भाग्य क्यों नहीं बदलता। तो ब्रह्मा जी मरीचि जी से कह रहे हैं विष्णु पुराण में, केचिद ज्ञादिकम कर्म केचिद ज्ञानादि साधनम कुर्वन्ति नाम विज्ञान विहीना मानवा भुवि। परात्पर श्री राम नाम के विज्ञान से शून्य कुछ लोग पृथ्वी पर यज्ञादि का अनुष्ठान करते हैं और कुछ लोग ज्ञान आदि की साधना भी करते हैं, फिर भी वह भाग्यहीन क्यों है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तत्र योग रता केचित ध्यान विमोहता जपे केचित क्लिश्यन्ति नैव जानन्ति तारकम। उनमें कुछ लोग योगाभ्यास में निरत हैं। कह रहे हैं राम नाम के ज्ञान से विज्ञान से शून्य लोग पृथ्वी पर यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, ज्ञान आदि की साधना करते हैं, योगाभ्यास में निरत हैं। कुछ लोग ध्यान में भी विमोहित हैं, कुछ लोग तांत्रिक मंत्र आदि के जप में कष्ट भोग रहे हैं। निश्चय ही वे लोग जो तारक मंत्र श्री राम नाम को नहीं जानते वे अभागे हैं, सौभाग्यशाली नहीं अभागे हैं। सबसे अभागे मनुष्य वही हैं जो अन्य साधनों में तो लगे हैं पर वो नाम की महिमा नहीं जानते, राम नाम से जुड़े नहीं हैं, राम नाम का जप नहीं करते। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्मा विष्णु महेश को सिद्धियां कैसे प्राप्त होती हैं इसके बारे में बताते हुए श्री विष्णु पुराण में ब्रह्मा जी कहते हैं मरीचि जी से, अहम च शंकरो विष्णु तथा सर्वे दिवोकसः। अहम च शंकरो विष्णु तथा सर्वे दिवोकसः राम नाम प्रभावेण संप्राप्ता सिद्धिमुत्तमाम। मैं स्वयं ब्रह्मा, शंकर, विष्णु तथा सभी देवगण श्री राम नाम के प्रभाव से ही उत्तम सिद्धियों को प्राप्त किए हैं। आगे राम नाम जापक का क्या महत्व है यह बताते हुए विष्णु पुराण में ही भगवान ब्रह्मा जी मरीचि जी से कहते हैं, निर्वर्णम राम नामेदम वर्णा नाम कारणम परम ये स्मरन्ति सदा भक्त्या ते पूज्या भुवनत्रये। तीनों लोकों के विधाता हैं ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी कह रहे हैं यह श्री राम नाम वर्णों से रहित है, अर्धमात्रा रेफ बिंदु रूप है और सभी वर्णों का परम कारण है। ऐसे परमेश्वर स्वरूप श्री राम नाम का जो भक्ति पूर्वक स्मरण करते हैं वे लोग त्रिभुवन में तीनों लोकों में सदा सर्वदा पूज्य हैं। आगे भविष्योत्तर पुराण में स्वयं श्री नारायण भगवान विष्णु भगवान नारायण भगवान लक्ष्मी जी से क्या कह रहे हैं उसको देखेंगे। भगवान विष्णु और भगवान शिव किसका ध्यान करते हैं यह बताते हुए भगवान विष्णु नारायण भगवान लक्ष्मी जी से कह रहे हैं, भजस्व कमले नित्यम नाम सर्वेश पूजितम रामेति मधुरम साक्षान मया संकीर्तते हृदय। हे महालक्ष्मी, भगवान सदा शिव से नित्य पूजित राम इस मधुर नाम का भजन करो क्योंकि मैं स्वयं ही हृदय में श्री राम नाम का संकीर्तन करता रहता हूं। राम जी का सामीप्य कैसे प्राप्त हो यह बताते हुए श्री भविष्योत्तर पुराण में नारायण वाक्यम लक्ष्मीं प्रति, राम नामात्मकं ग्रंथम श्रवणात् प्राण वल्लभे शुद्धांतः करुणो भूत्वा स गच्छेद राम सन्निधम। हे प्राण प्रिय लक्ष्मी, विष्णु भगवान कह रहे हैं श्री राम नाम के प्रतिपादक ग्रंथों जैसे श्री रामचरितमानस जी, विनय पत्रिका आदि ग्रंथों के श्रवण और पाठ करने से थोड़े ही दिनों में अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तत्पश्चात श्री राम जी का नित्य सामीप्य प्राप्त होता है। ऐसा विष्णु भगवान का वचन है भविष्योत्तर पुराण में लक्ष्मी जी के प्रति। भगवान विष्णु के भक्त कहाने वाले कौन कौन से मनुष्य नीच हैं, अभागे हैं, भगवान विष्णु भविष्योत्तर पुराण में स्वयं लक्ष्मी जी को बता रहे हैं। कह रहे हैं, जीवा कलयुगे घोरा मत पाद विमुखा सदा भविष्यन्ति प्रिय सत्यम राम नाम विनिंदिका। हे प्रिय, मैं सत्य कहता हूं कि कलयुग में मेरे चरणों से विमुख और अत्यंत नीच जो लोग होंगे वे व्यर्थ में खुद को मेरा भक्त कहकर श्री राम नाम की निंदा करेंगे और स्वयं को वैष्णव कहने वाले लोग कौन कौन से लोग जो स्वयं को वैष्णव कहते हैं वह नरक में जाएंगे। विश्वोत्तर पुराण में श्री नारायण भगवान लक्ष्मी जी को उपदेश कर रहे हैं कि गमिष्यन्ति दुराचारा निरये नात्र संशयः कथम सुखम भवेत् देवी राम नाम बहिर्मुखे। ऐसे पापी दुराचारी लोग जो
खुद को वैष्णव कहते हुए भी राम नाम की निंदा करते हैं, अधम लोग अवश्य नरक कुंड में गिरेंगे, इसमें संशय नहीं है। हे देवी, श्री राम नाम से विमुख जीवों को सुख कैसे हो सकता है? सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, यह बताते हुए भविष्योत्तर पुराण में नारायण जी लक्ष्मी जी से कह रहे हैं, सर्वेषां साधना नाम वै श्री नामोच्चारणम परम वदंत वेद मर्मज्ञा निमग्ना ज्ञान सागरे। जो सदा सर्वदा ज्ञान सागर में निमग्न रहते हैं और जो वेद के रहस्यों को जानते हैं, वे संत महापुरुष कहते हैं कि सभी साधनों में श्रेष्ठ श्री राम नाम का उच्चारण अर्थात संकीर्तन है, अर्थात सभी साधनों से उच्चतम सर्वश्रेष्ठ श्री राम नाम है। अतः सब लोग श्री सीताराम नाम जप में लग जाइए। भगवान विष्णु को भगवान राम के दर्शन कैसे प्राप्त हुए? क्या भगवान विष्णु भगवान राम के जब चाहे तब दर्शन कर सकते हैं या उसका कोई साधन है? यह बताते हुए भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से भविष्योत्तर पुराण में कहते हैं, यत् प्रभावान मया नित्यम परमानंददायकम रूपम रसमयम दिव्यम दृष्टम श्री जानकी पते। जिस श्री राम नाम के अद्भुत प्रभाव से मैंने, हे लक्ष्मी, नित्य परमानंद प्रदान करने वाले दिव्य रस स्वरूप श्री जानकी नाथ श्री राम जी के स्वरूप का साक्षात्कार किया। इस नाम के प्रभाव से, सीताराम सीताराम ऐसा जप के प्रभाव से ही विष्णु भगवान को भी श्री राम जी के दर्शन होते हैं। भविष्योत्तर पुराण में ही श्री नारद जी महर्षि भारद्वाज से कहते हैं, योग तप या सीताराम नाम, इनमें क्या श्रेष्ठ है? यह समझाते हुए भविष्योत्तर पुराण में श्री नारद जी महर्षि भारद्वाज से कहते हैं, योगादि साधने क्लेशम दुस्तरम सर्वथा मुने अतः सौलभ्य सन्मार्गम संगच्छेनाम संस्मरण। हे मुने, योगादि अन्य साधन महादुस्तर और दुर्गम है, उनके अनुष्ठान में सर्वथा कष्ट एवं श्रमाधिक है, अधिक श्रम करना पड़ेगा, अधिक कष्ट मिलेगा। अतः विवेकी पुरुष को श्री राम नाम का स्मरण करते हुए सहज सुलभ सन्मार्ग पर चलना चाहिए। योगी ध्यानी ज्ञानी वहां कभी नहीं पहुंच सकते उस समय में, जिस समय में श्री राम नाम सीताराम नाम जापक उनसे ज्यादा आसानी से जिस ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। सब कुछ कैसे प्राप्त हो, नारद जी महर्षि भारद्वाज से कह रहे हैं विश्वोत्तर पुराण में, अनायासेन सर्वस्वम दुर्लभम मुनिसत्तम प्रभावाद राम नामनस्तु लभते रूप मद्भुतम। हे मुनिसत्तम, श्री राम नाम के प्रभाव से बिना परिश्रम के ही दुर्लभ से दुर्लभ अपने सर्वस्व को साधक सहज में प्राप्त कर लेता है। और श्री राम नाम के प्रभाव से श्री जानकी नाथ के परात्पर अद्भुत स्वरूप का साक्षात्कार भी हो जाता है। अन्य साधन आप करेंगे तो हो सकता है आपको कोई भोग मिल जाए और उससे मुक्ति मिलेगी, संभव नहीं। सिर्फ मुक्ति के लिए आप कोई साधन करेंगे, हो सकता है मुक्ति मिल जाए, पर भक्ति मिलेगी, ये संभव नहीं। पर श्री सीताराम नाम के जापक को भुक्ति मतलब सारे भोग ऐश्वर्य वैभव, मुक्ति तो चाहिए ही नहीं होती, भक्ति भी प्रदान हो जाती है। आगे श्री नारदी पुराण में सूत जी महाराज ऋषि शौनक को समझा रहे हैं कि बता यम त्रास का कारण क्या है एवं अभय देने वाला कौन है। यह समझाते हुए नारदी पुराण में सूत जी महाराज ऋषि शौनक से कहते हैं, भयम भया नाम पहारिण स्थिते परात परे नाम प्रकाश संप्रदे यस्मिन् स्मृते जन्म शतोद भवान्यपि भयान सर्वान्य पयांति सर्वतः। कि भयों के भय को भी दूर करने वाले, समस्त कल्याण प्रदान करने वाले परात्पर स्वरूप श्री राम नाम महाराज है, जिनके स्मरण मात्र से, राम नाम के स्मरण मात्र से सैकड़ों जन्मों के सभी भय सब प्रकार से दूर हो जाते हैं। अतः श्री राम नाम के उपासक को चाहिए कि किसी से भी भय न करे। अभय देने वाला केवल एक नाम है सीताराम नाम, और किसी से भी कुछ भी चाहे नहीं, क्योंकि श्री राम नाम सर्वत्र व्याप्त है। नाम के बिना दूसरी आशा ही यम त्रास का कारण है। सीताराम नाम का जापक या अन्यत्र कोई भी साधक सीताराम नाम के अलावा, क्योंकि अन्य साधनों में रुचि करते हैं, अन्य साधनों में आशा रखते हैं, इसीलिए वो यम त्रास में फंसते हैं। केवल राम नाम से आशा, भुक्ति मुक्ति भक्ति सबकी आशा केवल एक सीताराम नाम से रखनी। आगे समस्त पाप कैसे नष्ट हो, यह समझाते हुए सूत जी महाराज ऋषि शौनक से कह रहे हैं श्री नारदी पुराण में, आयासः स्मरणे को वस्ति स्मृतो यच्छति शोभनम पाप क्षयश्च भवति स्मरताम तदहर्निशम। श्री राम नाम के स्मरण करने में कुछ भी श्रम नहीं है,
और स्मरण करने पर अनंत कल्याण को प्रदान करते हैं। जो दिन रात श्री राम नाम का स्मरण करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तत्काल पाप कैसे नष्ट हो, अभी तत्काल पाप नष्ट कैसे हो, यह समझाते हुए नारदी पुराण में सूत जी महाराज शौनक जी से कह रहे हैं, प्रातः निशि तथा संध्या मध्यान्यादिषु संस्मरण श्रीमद रामम समाप्नोति सद्यः पापक्षयो नरः। प्रातः काल, रात्रि में, संध्या के समय एवं मध्याह्न काल में जो श्री राम नाम का सम्यक स्मरण करता है तत्काल उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह श्री राम जी को प्राप्त करता है। समस्त विघ्न बाधाएं, जितनी विघ्न बाधाएं आती हैं उनको दूर कैसे करें, इसकी पूजा साधना करें, यह समझाते हुए श्री नारदी पुराण में ही सूत जी महाराज ऋषि शौनक से कहते हैं कि राम संस्मरणात् शीघ्रम समस्त क्लेश संक्षयः मुक्तिम प्रयात विप्रेंद्र तस्य विघ्नो न बाधते। हे विप्र श्रेष्ठ, श्री राम नाम के सम्यक स्मरण करने से समस्त क्लेशों का सम्यक नाश हो जाता है, उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है, उसे किसी भी प्रकार के विघ्न बाधा उपस्थित नहीं होते। आगे नारदी पुराण में ही नारद भगवान व्यास जी को समझा रहे हैं। नारद भगवान व्यास जी के गुरु जी हैं, उस नाते समझा रहे हैं। समस्त साधन तप व्रत तीर्थ नेम यज्ञ ज्ञान वैराग्य आदि राम नाम की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है, ऐसा समझाते हुए नारदी पुराण में नारद भगवान व्यास जी से कहते हैं, सर्वेषां साधना नाम च संदृष्टम वैभवम मया परंतु नाम महात्म्य कलाम नारहति षोडशीम। समस्त साधनों के ऐश्वर्य एवं महत्व को मैंने सम्यक प्रकार से देख लिया, परंतु वे श्री राम नाम के महात्म्य की 16वीं कला के बराबर भी नहीं। श्री राम नाम सर्वोपरि है, श्री राम नाम की अनंत कलाएं हैं, उनमें एक कला के तुल्य समस्त साधन व्रत तीर्थ नेम तप यज्ञ ज्ञान वैराग्य और योग आदि का सामर्थ्य है। राम नाम की अनेकों कलाएं हैं, उनमें केवल एक कला और बाकी सारे साधन तप व्रत तीर्थ नेम ज्ञान वैराग्य सब एक तरफ तोड़ दो, राम नाम की एक कला एक तरफ तोड़ दो तो भी राम नाम की एक कला उससे भारी पड़ जाएगी। ये राम नाम का महत्व। आगे इसी संदर्भ में नारद भगवान बता रहे हैं, समस्त वेदों में सर्वश्रेष्ठ परात्पर तत्व क्या है। नारदी पुराण में नारद भगवान व्यास जी को समझाते हुए कह रहे हैं, भवता अपि परिज्ञातम सर्व वेदार्थ संग्रहम नाम्नः परम क्वचित तत्वम दृष्टम सत्यम वदस्व वै। आपने भी समस्त वेदार्थ संग्रहों का परिज्ञान प्राप्त किया है व्यास। श्री राम नाम से श्रेष्ठ किसी भी तत्व को कहीं भी यदि आपने देखा हो तो बताइए। अर्थात श्री राम नाम से श्रेष्ठ तत्व किसी भी वेद में किसी भी शास्त्र में कहीं वर्णित ही नहीं है, क्योंकि श्री राम नाम से श्रेष्ठ तत्व कोई है ही नहीं। आगे, क्यों नारद जी को स्वयं करोड़ों जन्मों तक परमानंद की प्राप्ति नहीं हुई, यह समझाते हुए नारदी पुराण में नारद भगवान व्यास जी से कहते हैं कि बहुधा अपि मया पूर्वम कृतम यत्नम महामुने नैव प्राप्तम परानंद सागरम जन्म कोटिभिः। हे महामुने, मैंने पहले भी अनेक प्रकार से प्रयत्न किया, अनेक साधन जप तप व्रत होम दान आदि किए, परंतु मुझे कभी परमानंद की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि मैंने श्री राम नाम के बिना अन्य साधन किए थे। और जब मैंने श्री राम नाम के सागर में मैं डूबा तो करोड़ों जन्मों में जो मुझे नहीं मिला वो एक ही जन्म में मुझे मिला। आगे कह रहे हैं, राम नाम जापक कैसे होते हैं। इससे पूर्व, यावत् श्री राम नाम्नस्तु प्रभावम वै परात्परम नाभ्यस्तम हृदय ब्रह्मन तावन नानार्थ निश्चयम। हे ब्रह्मन व्यास, जब तक श्री राम नाम के परात्पर प्रभाव का अपने हृदय में अभ्यास नहीं किया तब तक अनेक साधनों के चक्र में पड़ा रहा, करोड़ों वर्षों तक मुझे मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, परमानंद प्रेम प्राप्त नहीं हुई, मुक्ति क्लेशों से मुक्ति प्राप्त नहीं। लेकिन फिर राम जी के नाम में डूबे नारद जी भगवान और कह रहे हैं फिर मुझे भक्ति और परमानंद की प्राप्ति हुई। आगे, राम नाम जापक कैसे होते हैं। नारदी पुराण में ही व्यास भगवान को उपदेश करते हुए नारद जी कहते हैं कि श्रीमद् रामस्य सन्नाम्ने यस्य स्यान् निश्चला रतिः स्वप्ने अपि न भवेत् धन्य साधने रुचिर निष्फला। श्रीमान, श्री राम जी के सन्नाम में, राम नाम में जिस साधक की निश्चल रति हो जाती है उस साधक की अन्य साधनों में स्वप्न में भी निष्फल रुचि नहीं होती है।
तात्पर्य यह है कि जिसका मन श्री राम नाम में लग गया वह अन्य साधन में प्रवृत्त नहीं होता है। अन्य साधनों की उसको ना आकांक्षा रहती है, ना अपेक्षा रहती है, न किसी दूसरे साधन से कोई आशा रहती है। देंगे तो राम जी, लेंगे तो राम जी। शिव पुराण में शिव भगवान नारद जी को उपदेश कर रहे हैं राम जी के महात्म्य का कि राम राम जपें अथवा सीताराम। तो शिव पुराण में शिव भगवान नारद जी से कहते हैं कि सीतया सहितम राम नाम जाप्यम प्रयत्नतः इदमेव परम प्रेम कारणम संशयम विना। श्री सीता जी के दिव्य नाम से संयुक्त श्री राम नाम का जप प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। श्री सीताराम नाम का जप ही बिना संशय के प्रेम का कारण है। जैसे राका बिना चंद्रमा यथार्थ सुख शीतलता नहीं प्रदान करता, उसी प्रकार सीता नाम के बिना श्री राम नाम वास्तव शांति प्रदान नहीं करता। अतः युगल नाम का ही जप करना चाहिए। सैकड़ों बार सीताराम नाम जपने का क्या फल है, शिव भगवान शिव महापुराण में नारद जी से कह रहे हैं। सकृदुच्चारणा देव मुक्ति मायाति निश्चितम न जाने अहम शतादीनाम फलम वेदैर गोचरम। यह निश्चित है कि एक बार श्री राम नाम के उच्चारण से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह निश्चित है कि एक बार राम नाम के उच्चारण से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तब सैकड़ों बार श्री राम नाम के जप का क्या फल है, यह मैं नहीं जानता, यह वेद भी नहीं जानते, कोई शास्त्र कोई पुराण ये नहीं बता सकते कि सैकड़ों बार राम नाम के जप का क्या फल है। भगवान शिव स्वयं कैसे अविनाशी हुए, यह बताते हुए शिव भगवान शिव महापुराण में नारद जी से कहते हैं, यन नाम सततम ध्यात्वा अविनाशी त्वं परम मुने प्राप्तम नाम नैव सत्यम च सुगोप्यम कथितम मया। हे मुने, जिस श्री राम नाम का निरंतर ध्यान करके उसी नाम महाराज की कृपा से मैं स्वयं शिव ने अविनाशित्व को प्राप्त किया है, यह कथन सर्वथा सत्य एवं सुगोप्य है। मैंने आपको उत्तम अधिकारी जानकर श्री राम नाम के प्रताप का रहस्य प्रकट किया है। श्री राम नाम सकलेश्वर मादिदेवम धन्या जना भुवितले सततम स्मरन्ति तेषां भवेत् परम मुक्ति मयत्न ततस्तथा श्री राम भक्तिर चला विमला प्रसाददा। मुक्ति और भक्ति किसे प्राप्त होती है, शिव महापुराण में शिव जी यह बात नारद जी को बताते हुए कहते हैं कि श्री राम नाम शकलेश्वर मादिदेवम धन्या जना भुवितले सततम स्मरन्ति तेषां भवेत् परम मुक्ति मयत्न ततस्तथा श्री राम भक्तिर चला विमला प्रसाददा। श्री राम नाम सभी का, समस्त ईश्वरों का भी ईश्वर है, आदिदेव है। पृथ्वी तल पर वे लोग धन्य हैं जो निरंतर श्री राम नाम का स्मरण करते हैं। उन साधकों को बिना श्रम के ही मुक्ति हो जाती है और श्री राम जी की अविचल विमल एवं परम प्रसन्नता प्रदान करने वाली भक्ति प्राप्त हो जाती है। सर्वाधिक दुखदाई क्या है, शिव महापुराण में शिव जी नारद जी को यह समझाते हुए कहते हैं, राम नाम सदा सेव्यम जप रूपेण नारद क्षणार्धम नाम संहीनम कालम कालाति दुखदम। हे नारद जी, श्री राम नाम की जप रूपी सेवा सदा करनी चाहिए। श्री राम नाम से रहित जो समय व्यतीत होता है वह आधा क्षण भी महाकाल से भी अधिक दुखदाई है। तात्पर्य है कि श्री सीताराम नाम का विस्मरण ही, स्मरण न होना ही नामानुरागियों के लिए मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी है, अधिक कष्टदायी है। यह सब सार तत्व समस्त पुराणों, समस्त वेदों, शास्त्रों, समस्त त्रिदेवों, देवताओं, योगियों, मुनियों, समस्त परमहंसों, महापुरुषों का सार रूपी है ग्रंथ। और इस ग्रंथ का सार रूपी श्री राम नाम के महात्मा को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। इस महात्मा को सुनकर कृपा करके समस्त वैष्णव भक्त, समस्त राम नामानुरागी सीताराम 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 नाम जप में लग जाइए। धन्यवाद। सीताराम सीताराम सीताराम।